आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। अंबेडकर के सम्मान पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। संसद से शुरू हुई तकरार अब सड़कों तक आ गई है। हर कोई खुद को असली अंबेडकर भक्त साबित करने की पुरजोर कोशिशों में लगा है। एक तरफ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर विरोध मार्च निकाला गया। बाबा साहब की तस्वीरें हाथ में लेकर नारेबाजी की गई। उनके अपमान का आरोप लगाकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा गया। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक अपनी सच्चाई और कांग्रेस के दुष्प्रचार का काउंटर करेंगे। बीजेपी के इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने ओपन बैट्समैन बनकर क्रीज पर आए योगी आदित्यनाथ। योगी अटैकिंग बैटिंग में माहिर ही हैं। ऐसे में उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के अंबेडकर प्रेम का बखान किया, बताया भी और समझाया भी कि बीजेपी ने जितना बाबा साहब के सम्मान के लिए काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। योगी ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अंबेडकर के सपनों का भारत निर्माण हो रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बाबा साहब के अपमान करने और बीजेपी के खिलाफ फेक नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। अब सवाल है कि आखिर असली अंबेडकर भक्त है कौन? सवाल यह है कि अचानक बाबा साहब के भक्त होने की सियासी होड़ क्यों मच गई है? बड़ा सवाल यह भी कि आखिर सम्मान और अपमान की यह जंग कहां जाकर खत्म होगी? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने आज क्या बड़ी बातें कही। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। तो देखिए, कुल मिलाकर अंबेडकर के अपमान और सम्मान की लड़ाई इस वक्त सड़कों पर भी लड़ी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बताया जा रहा है अंबेडकर को सेंटर में रखकर अपने अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं, और रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अन्य मेहमान भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। एक के बाद एक आपके बड़े बड़े नेताओं का सामने आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आज आपके जो मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इतना सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? क्या कोई सेल्फ गोल हो गया है आपसे? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने 12 सेकंड की क्लिप को लेकर एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया और बताने लगे कि अंबेडकर जी का सम्मान वही करते हैं, आज हमें तो मौका मिल चुका है कि ये 12 सेकंड की क्लिप को लेकर 12 साल तक इनको याद दिलाए कि इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार अंबेडकर जी के साथ किया था। अभी थोड़ी देर में इनके साथी, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। चलिए समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि योगी जी की बात की है। 8 जिलों का नाम दलित आइकॉन्स के नाम पर रखा गया था। आपको याद होगा ना, छत्रपति शाहू महाराज नगर, अंबेडकर नगर, रमाबाई नगर, ये सारे नाम रखे गए थे। इन नामों को बदलने का कुकर्म किसके ज़माने में हुआ? सहारनपुर और कन्नौज मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर था, इसको बदलने का कुकर्म किसके ज़माने में हुआ? किसने कहा कि अंबेडकर जी की ऐसी जो मूर्ति होती है उंगली दिखाते हुए, वो दरअसल दिखाती है कि यहाँ पर भी लैंड ग्रैब करना है और आगे भी लैंड ग्रैब करना है? ये आजम खान का स्टेटमेंट था या नहीं था? अब आते हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो भी मुझे फ्रेम में दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पूछिए कि 1951 में अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दिया क्यों था, और रेजिग्नेशन दिया था, उसमें लेटर लिखा था, तो वो लेटर पढ़ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं दिया गया? और उसके बाद एडवीना जी को 1952 में लेटर लिखते हुए नेहरू जी इतना खुश क्यों थे?
और 1952 में एक नहीं दो बार चुनाव में हराने के लिए नेहरू जी उतरे थे, नहीं उतरे थे, और कहते हैं आरएसएस आंबेडकर जी के विरोधी है। तो उनका इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट कौन कर रहा था भंडारा इलेक्शन में? दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। और बता दीजिए, आखिरी बात रख रहा हूं कि 1956 में जब बाबा साहब आंबेडकर जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो 1990 तक, जब तक कि गैर कांग्रेसी सरकार, भाजपा समर्थित जो सरकार थी वीपी सिंह की, वो नहीं आई, तब तक कि उनको भारत रत्न नहीं मिला। और 1956 में उनके लास्ट राइट्स को दिल्ली में भी नहीं होने दिया था नेहरू जी ने, उनको मुंबई में करना पड़ा। और जो 5 स्थल जो बाबा साहब आंबेडकर जी से जुड़े हुए, जन्मभूमि, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, इनको कोई भी स्थल को डेवलप करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। तो बताएं इसके लिए। इतिहास की कांग्रेस के नेता और विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं आज आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सदन के अंदर जो कुछ कहा गया, क्या वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं था? उनका आरोप यह है कि आपने अब अपमान किया, हमने जो इतिहास में किया वो तो किया, लेकिन आज जो आपके नेता ने किया, बड़े नेता ने किया, गृह मंत्री ने किया, वो क्या है? उसका जवाब क्या? बहुत अच्छी बात है। पहले तो फिर वो स्वीकार रहे हैं ना कि बाबा साहब आंबेडकर जी का अपमान आजम खान से लेकर अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार किया है। अच्छी बात है, इसको स्वीकारें। अब मैं बताना चाहता हूं उस दिन की घटनाक्रम। 5,500 सेकंड की अमित शाह जी की स्पीच थी। प्राची जी, मुझे लगता है आपने देखी भी होगी, उस दिन डिबेट भी की होगी उस पर। उस समय पर आप याद कीजिए, समाजवादी भी थे, कांग्रेस भी थे, जो भी साथी थे सब थे। उस समय पर किसी ने वॉकआउट नहीं किया। अगले दिन 12 सेकंड का क्लिप पोस्ट करके उनको आउटरेज हुआ। अगर इतना ही बड़ा बयान था, इतना ही गंभीर बयान था, तो उस समय पर वॉकआउट नहीं करते। ये इसलिए नहीं किया। मैं बता रहा हूं उन्होंने क्या उन्होंने बताया मैंने उंगली ऊपर की। ये तो वो व्यक्ति है जो चेयर पर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, वॉकआउट ही कर देते हैं अगर इतना ही बुरा बयान था। और मैं पूरा बयान पढ़ना चाहता हूं अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने कहा, आंबेडकर 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 करते हो, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग जाते। और आगे का पार्ट है, हमें खुशी है आंबेडकर का नाम ले रहे हैं, हमें तो खुशी है, पर यह भी बताओ आपने क्या किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब सुनिए, 10 सेकंड और लेकर बताना चाहता हूं। आजम खान का तो बयान है जो मैं आपके सामने एक न्यूज रिपोर्ट लेकर आया हूं। बिल्कुल मुझे पता है। तो आजम खान का जो बयान है उस पर क्या स्टैंड है। और आखिरी बात, ये देखिए, ये तस्वीर जूम कराइए। अभी योगी जी ने भी बताया तस्वीर के बारे में, जरा कैमरा पर्सन जूम कराइए। जूम कर दीजिए। ये नेहरू जी जो है आंबेडकर जी को कोड़े मार रहे हैं, ये 2012 की टेक्स्ट बुक में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस पर तो कपिल सिब्बल ने खड़े होकर माना भी कि योगेंद्र यादव ने ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डाला। अब मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है आजम खान पर? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ कहा। और अजीज खान जी, आज जो पॉइंट आउट तो आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या आप जो उंगली उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बीजेपी ने किया है, ऐसा तो नहीं, ये उल्टा आप पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है इतिहास में, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना होगा और बताना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। देखिए प्राची जी, जिस तरह देश के गृह मंत्री जिन्होंने संविधान की कसम खाई, संविधान पर हाथ रख करके, और उसी संविधान ने हक दिया कि वो संसद में बैठ करके वो अपनी बात को रख पा रहे हैं, और उसी संसद में जो बाबा साहब जी के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसके अधिकारों के तहत जिस तरह हक उनको मिला और किस तरह बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष किया गया, किस तरह बाबा साहब को तमाम तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया गया, और उसको शहजाद पूनावाला किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि माफी मांग रहे हैं, गलत हुआ। ये दलितों की बात कर रहे हैं कि साहब दलितों का उत्पीड़न किसने किया। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस तरह दलितों का उत्थान किया, गरीबों का उत्थान किया, और जिनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई इस देश में, उनका कैसे उत्थान किया। अभी इनको शायद पता होगा कि वही संविधान, उसी संविधान ने जो हक दिया है, वो संविधान के हक के द्वारा आज लोगों का न्याय होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब दलितों का उत्पीड़न किसने किया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश है। 16 दिसंबर 2024 को बुलंदशहर में एक दलित अब घोड़ी पर बैठ करके बारात जा रहा था, उसको जाने नहीं दिया, लोगों ने उसको अपमानित किया और उसको मारा पीटा। ये बाकायदे अखबार का न्यूज है, 2024 का है। मैं बताऊं, मध्य प्रदेश दामोह में दलित समाज, उसके उस समाज पर भी वो बग्घी पर लड़का बैठा हुआ था, उसको भी किस तरह उसको प्रताड़ित किया गया, बग्घी वाले को मारा और घोड़े पर हमला किया। ये साहब ये किस समाज में जी रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं।
बिल्कुल अजीज खान साहब, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई सर, और मेरे दर्शकों तक भी पहुंचेंगी आपकी भावनाएं जब आप ये कह देंगे कि आप और आपकी पार्टी आजम खान साहब के उस बयान पर माफी मांगती है जो उन्होंने गाजियाबाद में दिया था। हाँ सर, आइए ना, आइए, मैं इंतजार ही कर रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे आप बोलने दें। हाँ, बोलिए। फरवरी में गुजरात में चरासना गांव में एक दलित दूल्हे पर फिर हमला। ये किस युग में जी रहे हैं आप? फिर हमला, ये इसी फरवरी में। और हाथरस में जिस तरह दलित बेटी के साथ किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई, और उसके वादा किया गया था कि उसके परिवार को मकान दिया जाएगा, ठीक है, परिवार को नौकरी दी जाए, सारी चीजें झूठ। किस तरह आप दलितों को, गरीबों को, मजलूमों को किस तरह आप सता रहे, और जो संविधान ने अधिकार दिया है, अब आइए ना, अब आइए, देखिए मैं ये जानना चाह रही हूँ अजीज खान साहब और उनकी पूरी की पूरी पार्टी अंबेडकर साहब का कितना सम्मान करती है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये जो कर रहे हैं वो तो आप बता रहे हैं सर, सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर आप बता रहे हैं, लेकिन आप अपने नेता के बयान पर क्या बोलिएगा ये तो कम से कम मेरे सामने रख दीजिए ना। आजम खान साहब का वो बयान आपको याद दिलाऊं? देखिए हाँ प्राची जी, एक बात आप समझ लो, जी जी, कि इस तरह ये जिस तरह इतिहास में गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद अंबेडकर जी में क्या कड़वाहट रही और सावरकर जी का बीच में रोल क्या रहा, बोल दीजिए ना, आजम खान जी का वो बयान सही था या गलत था? गृह मंत्री अमित शाह गलत हैं ये आप कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर, तो आजम खान का बयान सही या गलत, बस इतना बताइए सर, फिर मुझे आगे बढ़ना है। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे? मैं सुनना चाहूंगी, लेकिन घुमा फिरा कर आइएगा, घुमा फिरा कर आइएगा अजीज खान साहब, तो थोड़ा सा रोकना पड़ जाएगा मुझे ना। बोलिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आइए ना। बीच के हिस्से को लेके बात करेंगे, बात नहीं बनेगी सर। बोला था कि नहीं बोला था? जो पूरा बोलते हैं, बोला था कि नहीं बोला? जो पूरा बोलते हैं, 15 सेकंड में सारी बातें आ जाती हैं, उसको तो कह रहे काट कर बोला जा रहा, एआई द्वारा निर्मित है। सर आजम खान का जवाब दीजिए अजीज खान साहब। हमारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया, अरे सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, बोले। हमारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया उसको काट छाट कर पेश किया गया, किस तरह उसको कहीं ना कहीं इधर का उधर करके पेश किया गया। नहीं बोला था, मतलब डिनाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अरे सर, उस पर अखिलेश यादव साहब का भी बयान है, प्रतिक्रिया है। अगर काट छाट कर आजम खान साहब का बयान उस वक्त चलाया गया था तो आपके नेताओं को ये कहना चाहिए था, उल्टा जस्टिफाई किया गया था उनके बयान को। बताऊंगी क्या बयान है, आपके पास लौटूंगी, दो और अन्य मेहमान है उनको चर्चा में ले आऊं, फिर शहजाद आपके पास आती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, आज अगर अपमान करा गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो आपको अपने भी तो इतिहास का जवाब देना होगा ना, आपको यह भी तो बताना होगा ना कि आप कितने बड़े अंबेडकर भक्त हैं, या आपने कितना सम्मान अंबेडकर का किया। जो पूछ रहे हैं आपसे भारतीय जनता पार्टी वाले, क्या गलत पूछ रहे हैं? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भविष्य की बात करेंगे, ये तो पास्ट में अटके हुए। मान लेते आपकी बात 1 मिनट के लिए, हालांकि ये झूठ है और मैं उसको साबित करूंगा, मान लेते 1 मिनट के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी पार्टियों ने अंबेडकर जी को सम्मान दिया, 1 मिनट के लिए मान लेते, तो उसकी तो सजा मिली ना। आज सत्ता में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको कहता हूं मुझ पे भरोसा मत कीजिए। उत्तर प्रदेश में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री, आप गूगल कर दीजिए कितने दलित भाई बहन हमारे एसपी है डिस्ट्रिक्ट के, कितने दलित भाई बहन हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज उत्तर प्रदेश में। आप कर दीजिए गूगल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलने की भारतीय झूठी पार्टी को आदत है, मैं आपके सामने अंबेडकर जी का पत्र रखना चाहता हूं। ये अंबेडकर जी का पत्र है, वो आ नहीं रहा है, जो वो चित्रे जी को लिखते हैं, जिसके अंदर वो साफ साफ लिखते हैं कि उनके पहले चुनाव की हार की वजह दांगी जी और सावरकर जी है। ये तो हो गई पास्ट की बात, हम इतिहास की बात क्यों करते, भविष्य की बात। लेकिन भाजपा क्यों इन मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है? प्राची जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बार, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं प्राची जी, पहली बार आरबीआई ने कहा है कि हमारी इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रही है, यानी हमारी इकोनॉमिक रफ्तार जो है घट रही है। टैक्स टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रहा है, निर्मला सीतारमण जी टैक्स टेररिज्म कर रही है, आपके लॉस के ऊपर टैक्स ले रही है, आपके ऑक्सीजन पे टैक्स ले रही है, आपके कफन पे टैक्स ले रही है। इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहिए। प्राची जी, मैं आपको पूछता बड़ी विनम्रता से, बांग्लादेश में हमारा प्लान बी है क्या? आपको पता है प्लान बी क्या है? एनजीओ चला रहा है बांग्लादेश। ये कोई मुद्दों पर सरकार को बात नहीं करनी। नहीं, लेकिन बात कराने पर मजबूर तो विपक्ष को करना होगा ना।
मैं बिल्कुल सम्मान कर रही हूं आपके इन मुद्दों का, इन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज विपक्ष उतरा हुआ है सड़कों पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान सम्मान की लड़ाई को लेकर, तो उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो या तो मुद्दा विपक्ष भटका रहा है और बीजेपी उस मुद्दे को भटकाने में आगे बढ़ रही है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे कि इस देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है। तहसीन पूनावाला जी, नहीं, देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा आज है देश का भविष्य, और हम भविष्य कैसे छोड़ेंगे। क्या टैक्स टेररिज्म के हाथ से इस देश को हम खोएंगे जो वर्तमान सरकार कर रही है, और इसी चलिए ठीक है तहसीन पूनावाला जी, बात इतिहास पर सवाल ना पूछा जाए, ऐसा होगा नहीं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, हाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अपमान हुआ बाबा साहब अंबेडकर का और आप कह रहे नहीं हुआ, तो कांग्रेस के नेताओं को सामने आकर ये सब कुछ खंडन कर देना चाहिए सर। दूध का दूध, पानी का पानी। इस डिबेट में क्यों जाए प्राची जी? में सर आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, लौटूंगी, पूरा समय दूंगी आपको। रीना जी का एक बस के रिएक्शन, फिर उसके बाद आ रही हूँ, फिर आप सबका जवाब दे दीजिएगा शहजाद। पता नहीं ऐसे नहीं 3 वर्सेस 1 भी है तो मुझे जी 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 तहसीन जी, मैं बस आपके पास आ, मैं शहजाद बस 1 मिनट दे दीजिए। रीना जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। रीना जी आप तो बहुत बड़े फैन हैं, आपके नेता तो बता रहे हैं, आपने तो योजना की शुरुआत भी कर दी है दिल्ली चुनाव से ठीक पहले। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप इतने बड़े फैन हैं बाबा साहब अंबेडकर के, ये बात आपको अब याद आई जब बाबा साहब अंबेडकर के अपमान और सम्मान को लेकर एक लड़ाई सड़कों पर छिड़ी हुई है? प्राची जी, अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि सिर्फ 12 सेकंड ही तो अमित शाह जी ने बोला। 12 कितना अहंकार है इनमें, देखिए मैंने कहा बोला है 12 सेकंड। नहीं, मेरा स्टेटमेंट ठीक करिए। ये नहीं बोला, शहजाद पूनावाला को मैं भारतीय नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक करिए। ये झूठ बोलते फिर क्लिप बना के वो वायरल करते हैं लोग। अरे देखिए इनको मैं बोल रही हूँ सर। रीना जी एक बस मुझे मिसकोट मत कीजिए। एक छोटा सा करेक्शन कर देती हूँ, शहजाद जी ने ये नहीं बोला, इन्होंने कहा कि सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो आप लोगों ने काटकर सोशल मीडिया पर दिखाया है। अब आप कंप्लीट करिए मैम, कोई नहीं झूठ बोलना बंद कीजिए। आपकी पार्टी झूठ पर आधारित है, पता है मुझे, केजरीवाल 1 नंबर के झूठ है, पर ये आपकी आदत जो है ठीक नहीं है। एक सेकंड शहजाद बोलिए। रीना अरे आप शांत होइए प्राची जी, इनको आप शांत करिए, ऐसे डिबेट शांत नहीं कर होगा। दिया, बोलिए ना रीना जी बोलिए। देखिए 12 सेकंड क्या, 12 सेकंड क्या, हम लोग बाबा साहब का अपमान 1 सेकंड के लिए भी तैयार नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं करने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डीएनए में है। बाबा साहब का अपमान करना, दलितों का अपमान करना, हमेशा से आप इनकी हिस्ट्री में चले जाइए, इनके प्रेजेंट में चले जाइए, चाहे इनके पुराने विचारक हो, गोवलकर जी हो, सुदर्शन जी हो, कोई भी उठा के देख लीजिए, और इनके आज की तारीख के सारे नेता, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री आप देखिए। अभी मैं आपको 2-4 डेटा दूंगी प्राची जी, जहां जहां इनकी सरकार है, ये देखिए इनका वहां पे कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं SC/ST एक्ट में। आप देखिए अकेले उत्तर प्रदेश में 1 साल में 12,300 मामले दर्ज हुए हैं, राजस्थान में 8,600, मध्य प्रदेश में 7,800। ये तो वो केस हैं जो दर्ज हुए हैं, और पता नहीं कितने अट्रोसिटीज ऐसी होती हैं जो दर्ज भी नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों से घृणा करती है, और ये लोग इसीलिए कहते आ रहे थे 400 पार कि हम संविधान बदलेंगे और हम आरक्षण खत्म करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, बाबा साहब का सबसे बड़ा जो टीचिंग थी उनकी, वो ये थी कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, तभी आप दलित वर्ग का उत्थान कर पाएंगे, तभी देश का हर तबका आगे बढ़ पाएगा। अगर किसी ने आत्मसात किया तो हमारी पार्टी ने आत्मसात किया है। जहां तक अंबेडकर जी की योजना का सवाल है, पिछले 10 साल से दिल्ली में अंबेडकर जी के नाम पे स्कॉलरशिप चल रही है। जितने दलित एरियाज हैं, जितनी दलित बस्ती हैं, वहां पे सबसे पहले पानी बचाने का काम, सीवर लाइन पहुंचाने का काम, ठीक है, बस एक और थोड़ा सा मेरी पार्टी ने किया है। तो हम लोग दिल्ली सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं और उसमें कितनी योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चल रही है। रीना गुप्ता जी मुझे जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ, मैं इच्छुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि आप बहुत बड़े फैन हैं। मैं थोड़ा सा वक्त भी आपको दे रही हूँ, आपके सवालों का जवाब शहजाद पूनावाला से ले लेती हूँ। तीनों जो आपके विरोधी दल यहाँ पर बैठे हुए हैं, शहजाद पूनावाला जी, सबके पास एक डेटा है, सबके पास घटनाएं हैं, और उन घटनाओं के जरिए वो बता रहे हैं कि आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी क्या है जो उस 12 सेकंड की क्लिप में
दिख गई, उसका सार बताते हैं। अभी एक एक करके देखिए। तहसीन पूनावाला विरोधाभासी बात करने में एक्सपर्ट है। तहसीन बोल रहे थे इतिहास में मत जाओ, पर फिर उन्होंने इतिहास का जिक्र भी किया, और उनकी पार्टी वैसे तो इतिहास की खाती है कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में ये किया, हमने ये किया। तो मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ, लेफ्ट इनके साथ है ना। मिस्टर नंबूद्रीपाद, आई विल रेक आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। 1952 का सीपीआईएम का एक रेजोल्यूशन है, आम्बेडकर जी देशद्रोही है, इंपीरियलिस्ट है, अपॉर्चुनिस्ट है, और इनको हराना जरूरी है। आम्बेडकर जी खुद कांग्रेस के बारे में कहते हैं 1951 में, शेड्यूल कास्ट के लिए कोई जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी में। आम्बेडकर जी का एक और बयान है कांग्रेस पार्टी के विषय में कि ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल। तो ये तो आम्बेडकर जी के व्यूज थे। सेकेंडली, अमृता शेरगिल को लिखा था कि नहीं लिखा था लेटर नेहरू जी ने कि आम्बेडकर जी देश विरोधी है और अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं। ये 1950s का लेटर था या नहीं था? 1952 में एडविना माउंटबैटन को 16 जनवरी को लेटर लिखा था या नहीं लिखा था कि मैं बहुत खुश हूं कि ड्रॉप आउट हो गए। अब आते हैं वर्तमान में। आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आज की न्यूज है 28% जो SC/ST का फंड है काट कर डाइवर्ट कर दिया गया है, मतलब 14,000 करोड़ रुपए। आज की खबर मैं दिखा रहा हूं, ये जीतू पटवारी की तस्वीर है कि आंबेडकर जी की तस्वीर को वो किस प्रकार से नोटपैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कैमरे की नजर गई वहां पर तो उन्होंने ठीक कर दिया। और ये तो आंबेडकर जी के संविधान का भी अपमान करते हैं। आज की बात कर रहा हूं, 370 जब तक लागू था संविधान, आंबेडकर जी का कहां लागू था? जम्मू कश्मीर में। और उसका विरोध किसने किया? रेजोल्यूशन के माध्यम से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो सब एनसी के साथी है। पर मैं आज आना चाहता हूं जो उन्होंने घटनाएं सुनाई है रीना जी ने। रीना जी, आपने राजस्थान का भी जिक्र किया, एक साल में शायद आपने बोला 7-8 हजार। आप दिखा देना वो आंकड़ा, वो सही है कि गलत है दिखा देना। पर पता है आपको, कांग्रेस के 5 वर्षों में जब राजस्थान में थी, SC/ST केसेस थे 56,000। सुन लीजिए प्लीज मैडम प्राची जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। प्राची जी, मैं रिस्पेक्टफुली सुनता हूँ, प्लीज मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। कंप्लीट करिए। AK वाजपेयी जी भी जुड़ गए, मुझे उनके पास भी जाना है। कमेंट प्लीज प्राची जी, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। रीना जी बहुत अच्छे से डिबेट जा रही है, सब एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये डिबेट ऐसे ही आगे। प्राची जी प्लीज आप रिस्पेक्टफुली इसको डिबेट को चलाइए। मैंने बीच में नहीं बोला है प्राची जी, ये तरीका गलत नहीं है। 3 वर्सेस 1 का पैनल, फिर भी मुझे बोलने का मौका नहीं, प्लीज। पूनावाला जी, आपके साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं कि वाजपेयी साहब आ गए हैं, पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि आप भी अपनी बात रखें। वो अपना कुछ काउंटर कर रही थी। रीना जी कर लीजिएगा, आपको नहीं बाद में, पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं बोल रही हूं उनको, मैं बता रहा हूं, कर लीजिएगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं चाहता हूं, मैं आपको दिखा दूंगा न्यूज़ रिपोर्ट, जल्दी से करिएगा। AK वाजपेयी जी के पास प्लीज आप रोकिए रीना जी, प्लीज थोड़ी आवाज आप देखिए, आप बिल्कुल प्लीज आप रोकिए इनको। सबसे ज्यादा दलित अट्रॉसिटीज 2018 से 23 राजस्थान की सरकार, 56,000 क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स। 1997 लक्ष्मणपुर बिहार में 58 दलित्स मारे गए। अफसर मैसेकर 2000 में हुआ, RJD की सरकार थी, 7 दलितों को जला दिया गया। खैरलांजी मैसेकर महाराष्ट्र में 2006 में कांग्रेस की सरकार, 2011 में मिर्चपुर में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। इनफैक्ट तंवर जी का और कुमारी शैलजा का बयान था कि हुड्डा जी की सरकार एंटी दलित है। पर आखिरी में सुनिए, ये सब कुछ सुनिए, ये बयान है, ये बयान है आजम खान का कि किस प्रकार से वो बोल रहा है कि जहां पर उंगली दिखाई देती है वहां पर लैंड जो है वो मानी जाती है कि ये दलितों की लैंड हो गई है। अब मैं इस पे चाहता हूं कि आजम खान के इस बयान पर स्टैंड ले आजम खान की पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी और तहसीन पूनावाला भी। तीनों से जवाब ले लेंगे। मैं तहसीन जी आपके पास आ रही हूँ। AK वाजपेयी जी ने अभी ज्वाइन किया, एक कमेंट उनका हो जाए फिर सीधा आपके पास आऊंगे। AK वाजपेयी जी, यहाँ बहस इस बात को लेकर चल रही है कौन असली अंबेडकर के कदमों पर चलता है और कौन असली उनके सम्मान के लिए लड़ रहा है, क्योंकि सब तो वोट बैंक की लड़ाई में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्राची जी, ऐसा हमारी स्थिति दूसरी है। हम उस समाज का हिस्सा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी उस समाज का हिस्सा है। उन्होंने वो जीवन को जिया है, जो जीवन में परेशानियां आती हैं उनको भुगता है, इसलिए हमारा खून सबसे ज्यादा खोलता है अगर खोलेगा। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है कि एक राजनीतिक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मैं पूछे हुए प्रवक्ताओं से पूछता हूँ कि एक बार बताइए, अमित शाह जी के बयान में कौन सा अपशब्द है, कौन सी गाली है, कौन सा ऐसा शब्द है जो मान सम्मान की सीमाओं से परे है? एक शब्द मुझे बता दीजिए। देखिए क्यों राजनीति कर रहे हैं। उनके जितने काम है, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता रहे हैं, दलितों के समाज के उत्थान के लिए उन्होंने जितने काम किए, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनका सम्मान नहीं करेगा। सारे सम्मान दिल से करते हैं, लेकिन आपको क्या है, मुद्दे की तलाश है। जैसे आपने भ्रम पाल लिया कि संविधान की वजह से लोकसभा में सीटें कम हुई, इसी तरीके से आप इसको पकड़ के उछल दिए। लेकिन हकीकत में कांग्रेस ने 45 से 53 साल राज किया, माफ करना,
और सबसे ज्यादा जो सम्मानजनक नहीं बातें की हैं वो कांग्रेस ने की हैं। आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर केंद्रीय कक्ष में अंबेडकर साहब का तैलचित्र तक या फोटो तक नहीं लगने दी। ठीक, ये वीपी सिंह की सरकार आई, रामविलास पासवान जी हमारे स्वर्गीय वहां पे वेलफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने जाके लगाया और भारत रत्न भी हमारी सरकार ने दिया। देखिए, चीजों को कहने और करने में फर्क है। इतिहास में जो कांग्रेस का कारनामा है वो दर्ज है। अभी रिसेंटली 2019 में अच्छा, उस बात को तो तहसीन जी कह रहे हैं कि पहले तो इतिहास में नहीं जाना चाहिए और उनकी कुछ घटनाओं को वो नकार भी रहे हैं। इसको आगे बढ़ाऊंगी चर्चा को AK वाजपेयी जी। तहसीन जी आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, आर्यू में आप ही के पास सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से और सबसे ज्यादा उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जितने कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं कांग्रेस के, उतना ही बीजेपी कह रही है कि आप तो कम से कम अंबेडकर के मुद्दे पर सवाल ना ही पूछें क्योंकि आपने सबसे ज्यादा अपमान किया अंबेडकर साहब का। मैं दोबारा से एक चीज डेविल्स एडवोकेट की तरह मान लेता हूँ। मान ले सारी दलों ने सब कुछ गलत किया, उसकी उनकी सजा मिली। जो माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला हो, चाहे 5000 सेकंड का हो या चाहे वो 10,000 सेकंड का हो, उन 12 सेकंड में कोई गलत बात, विपक्ष ने कोई गलत बात नहीं बताई। उसमें से जो उन्होंने बताया उस पर या तो माननीय गृह मंत्री जी माफी मांगे या तो फिर जैसे विपक्ष डिमांड करता है वो अपना रेजिग्नेशन दे। ये विपक्ष की एक लेजिटिमेट डिमांड है, सरकार उसके ऊपर चर्चा करे। लेकिन सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट नहीं चले ताकि जिन मुद्दों को मैंने गिनाया उन पर बातचीत ना हो। अंबेडकर जी और नेहरू जी आज वर्तमान में अगर हमारे बीच होते, वो चाहते पार्लियामेंट चलती, लेकिन वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले और जिन मुद्दों को मैंने गिनाया उस पर चर्चा हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस दी गई। नेहरू जी की एक स्पीच को मैं 2 लाइन कोट करता हूं, जब उन्होंने कहा कि आज जब ये संविधान बन रहा है, इसकी आत्मा के अंदर अंबेडकर जी की आत्मा समाई हुई है। ये नेहरू जी के शब्द है, पार्लियामेंट के अंदर, उसी पार्लियामेंट के अंदर जिसके सामने माननीय प्रधानमंत्री अपना सर झुकाते हैं। ये नेहरू जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा। तो हम कब तक पास्ट में जाएंगे? क्या हम एक ऐसा भारत चाहते थे हम सिर्फ पास्ट के अंदर डिबेट करें? और नेहरू जी जो मेरे अनुसार गांधी के बाद इस देश के सबसे महान पुत्र थे, उनकी हम आलोचना करें या हम गांधी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तहसीन पूनावाला जी। इतिहास की गलतियों से सीखकर हमें भविष्य में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बात जब देश के महापुरुषों की हो रही है, बात जब बाबा साहब अंबेडकर की हो रही है, तो किसने उनके खिलाफ क्या कहा है ये तो देश के सामने आना चाहिए। मैं कह रही हूँ सर, तहसीन जी आपने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, आपको जहां तक इल्म है उनका अपमान नहीं हुआ, तो यही बात आकर आपको औपचारिक तौर पर कांग्रेस को साफ कर देंगे। बात खत्म। मैं 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। चलो मान लेते इसके बाद कि विपक्ष उसका मुद्दा बना रहा था, वो चाहते थे माननीय गृह मंत्री माफी मांगे, गृह मंत्री साहब माफी नहीं मांगना चाहते, सारी बात मांग। भाजपा किस लिए प्रदर्शन कर रही थी पार्लियामेंट में? उनको क्या अधिकार था डंडे लेकर पार्लियामेंट जाकर प्रदर्शन करना? पार्लियामेंट नहीं चलने देना। फिर आ रही हूँ रीना जी। देखिए, पार्लियामेंट नहीं चले। चलिए आज की बात करते हैं क्योंकि इनको इतिहास में जाना पसंद नहीं है, वैसे चयनात्मक रूप से जाते भी हैं। आज की बात करते हैं। अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद था कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने तो वकालत की थी। कांग्रेस का स्टैंड क्या है यूसीसी पे? आज की बात कर रहा हूं, हमने तो लागू कर दिया उत्तराखंड में। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? आपका नहीं, क्योंकि आपका स्टैंड और कांग्रेस का स्टैंड अलग अलग होता है। चलिए दूसरी बात, अंबेडकर जी का संविधान 75 वर्ष से देश में लागू है। कहां पर 5 वर्ष से लागू है? जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वहां पर दूसरा संविधान था। किसने रोका? कांग्रेस ने। और जब हमने अंबेडकर जी के तहत चलते हुए वाल्मीकि समाज को वहां पर अधिकार दिया, उसका विरोध कौन कर रहा है? एनसी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक विधायक है जो उनके समर्थन में। बताइए क्या स्टैंड है 370 के हटाए जाने पर? अब तीसरी बात, नहीं सुन लीजिए, तीसरी बात आज की बात मैंने की है कि किस प्रकार से 14,000 करोड़ दलितों का डाइवर्ट किया गया है कर्नाटका की सरकार पर। उस पर एक स्टैंड नहीं लेना है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने छत्रपति शाहू महाराज नगर का नाम बदला, उत्तर प्रदेश सरकार ने रमाबाई नगर का नाम बदला, उस पर तहसीन पूनावाला और आम आदमी पार्टी का आज का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। 10 सेकंड रुक जाइए प्लीज। आम आदमी पार्टी बड़ा गर्व कर रही है ना कि हम तो अंबेडकर जी के सबसे बड़े भक्त है, अनुयायी है। आज का ट्वीट है आम आदमी पार्टी का, टीम केजरीवाल। टीम केजरीवाल में सुनिए कौन है? केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी सिंह, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा। इस पर मैंने नहीं, अनिल यादव नाम के एक पत्रकार है, इनके कांग्रेस के नहीं, दूसरे अनिल यादव, उन्होंने पूछा ना एक एससी ना एसटी ना एक ओबीसी। चलिए एक ओबीसी सीएम बता दीजिए अपना। ठीक है जवाब। 2 सीएम है ना, एक ओबीसी सीएम कौन है आपका? और 2019 में जो एससी की स्कीम लागू की थी, हॉस्टल की और स्कॉलरशिप की, कितने उसके एप्लीकेंट्स थे और कितनों को बेनिफिट मिला? सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने एससी स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया 2019 की स्कीम में? आंकड़ा बताइए, आंकड़ा बताइए रीना जी, हिम्मत हो तो आंकड़ा बताइए।
आप देखिए फिर जवाब आर्य नहीं वजीर देंगी। जी बोलिए रीना जी। देखिए प्राची जी, अब मैं बोल लूं। बोलिए ना। प्राची जी, अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी का लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। द स्टेट ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन। हमारी एक इकलौती सरकार है जिसने अपना 25% बजट जो है एजुकेशन पे खर्च किया है। ये लोग ये शहजाद पूनावाला उत्तर प्रदेश का एक स्कूल मुझे दिखा दें। रोज उत्तर प्रदेश के स्कूल की फोटो आती है, कैसे वहां पे गाय घूम रही है कि भैंस घूम रही है। वहां पे फोटो आती है कि कैसे टीचर बच्चों से मटर छिलवा रहे हैं। फोटो आती है कि कैसे बच्चों को सफाई करनी पड़ रही है अपने स्कूल में। ये तो इन्होंने एजुकेशन की हकीकत करी हुई है अपने स्टेट्स में। दूसरी बात देखिए, आपने कहा, बहुत बढ़िया कहा आपने कि इतिहास गवाह है। स्कॉलरशिप कितनी भारतीय मिली जनता एससी स्टूडेंट्स को पार्टी ने 2019 की और स्कीम में? RSS जवाब दीजिए। हमेशा से 2019 की स्कीम लॉन्च किया है। कितने लोगों को मिला लाभ बताइए। बीच में बोल रहे हैं प्राची बीच जी। में नहीं। अरे सवाल का जवाब भी तो देंगे ना। फिर बीच में बोल रहे हैं प्राची भाई, सवाल का जवाब दीजिए। प्राची जी, ये नहीं चलेगा। एंकर आप है ना, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए। रीना गुप्ता जी, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को मना करना है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, अधिकार नहीं है क्या? वो मुझसे सवाल पूछ सकती है। कि शहजाद जी बीच में मत बोलिए, रीना जी बीच में मत बोलिए, लेकिन ये आप लोगों का विवेक है मैडम कि आप लोगों को शांत रहकर डिबेट करना है एक दूसरे के रीना बीच जी, में। ये कोई विज्ञापन का स्लॉट नहीं है, शहजाद डिबेट है, सवाल जवाब पूछे जाएंगे। बोले रीना जी, बोले। ये आपका सिटिंग इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, कोई रुकिए, यूट्यूबर बोले। को आप जवाब दीजिए ना। जवाब नहीं है आपके पास। एक मिनट। 2019 की स्कीम में कितने लोगों को लाभ दिया? 1949 में अंबेडकर की पुतला जलाया था कि नहीं जलाया था? नहीं जलाया था। दिखाइए, दिखाइए किसने जलाया, किसने जलाया, दिखाइए, दिखाइए किसने जलाया, किसने जलाया, दिखाइए, दिखाइए जलाया किसने, जलाया किसने, दिखाइए, क्या लिखा है ऑर्गेनाइजर में? जवाब दो इस दिखाइए, बात का। दिखाइए जलाया जी ने किसने, क्या बोला? जवाब आप दो इस दिखाइए, बात का। दिखाइए। और आपकी, मैं कह रहा हूं चुनौती है, दिखाइए। उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा एक की सेकंड। हेड ने क्या बोला? अरे सुन तो उसने लीजिए। बोला कि आरक्षण रीना की जी, वजह से ये लोग एक तुम्हारे सेकंड। सिर पे बैठे हुए हैं, नहीं तो इनको दलितों को तुम्हारे जूतों पे बैठना चाहिए। सुनिए। रीना जी, ये भारतीय जनता पार्टी की किसने कहा सच्चाई ये है। बयान? और ये किसने कहा ये बयान? सच्चाई कोट अमित कीजिए शाह ना, जी के डेट के जरिए साथ। पूरे देश के सामने रीना अब जी, आ रीना चुकी जी, है। रीना जी, रीना जी, फिर इसलिए मेरे पास कहीं अजीज जाने खान की भी है, जरूरत नहीं वो है। भी अपने पार्टी के चाहे नेता का इतिहास में बयान चले जाओ, बताएंगे। चाहे present में रीना चले जी, जाओ। रीना जी, हमेशा रीना से जी, रीना दलितों के जी, विरोध में बोले हो रीना तुम जी, लोग। आप लोग दिल्ली के स्कूलों की बात करने लगे, आप दिल्ली के स्कूलों पर क्या हुआ ये बताने लगे। मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे शो की शुरुआत में। आप बहुत बड़े फैन हैं अंबेडकर साहब के, इतनी योजनाएं चलाती है आम आदमी पार्टी, कितनी योजनाएं आपने चलाई, उनमें से कितने नाम आपने अंबेडकर साहब के नाम पर रखे? बस इतना एक छोटा सा आंकड़ा बता दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा आप कितने बड़े फैन हैं। जी देखिए, अंबेडकर जी के नाम पे हम लोग अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना एक चला रहे हैं 10 साल से। एक अभी और हमने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अंबेडकर जी के नाम पे अनाउंस की है। हमारा तो सारा काम जो है दिल्ली का, वो उसका मेन फोकस ही ये है कि जो दिल्ली के जो दलित समाज है या जो पिछड़ा बिल्कुल। वर्ग है, आप बहुत उसको बड़े सबसे फैन ज्यादा फायदा मिले। हैं, इतनी सारी दिल्ली के योजनाएं आम सरकारी आदमी स्कूल पार्टी में ने आप चलाई, देखिए सिर्फ कौन 2 पढ़ने के नाम जाता है? अंबेडकर साहब दिल्ली के की नाम पर मोहल्ला है। एक क्लिनिक योजना पे अभी कौन जाता है? है और दिल्ली एक के योजना आपके अस्पतालों 10 में साल कौन से चल जाता रही है? है। फ्री बस यात्रा अरे की सबसे ज्यादा देखिए लाभ ना, किसको होता देखिए ना, है? कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा गांधी इन सबकी बहुत बड़ी फैन है ना, तो सब योजनाओं के नाम, एयरपोर्ट्स के नाम, संस्थाओं के नाम रखा करती थी ना इंदिरा गांधी जी, नेहरू के नाम पर। तो फैन है तो मुझे लगा योजनाओं में भी झल के गए। एक छोटा रिएक्शन अजीज खान जी का, एक छोटा रिएक्शन अजीज खान जी के बहुत पास, छोटा, प्लीज मुझे एक छोटी उनसे बात है, हाँ, आगे बढ़ जाएगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इन्होंने कहा आरक्षण को लेकर, हालांकि कोर्ट नहीं करता। मेरी बात का जवाब दो पहले शहजाद पूनावाला। प्राची जी, अब देखिए क्या तरीका है। जलाया था प्राची कि जी, नहीं देखिए जलाया ये था? आप तरीका बीजेपी नहीं है। वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं, हो जाएगा। प्राची जी, ये मेरे पास तरीका एक ही नहीं है। तरीका बच रहा है, मेरे पास एक ही पर तरीका मेरी बच बात तो रहा आने है। दीजिए। आप भी बीच में बोले थे, मेरे मैंने पास बीच में नहीं बोला, तरीका प्राची बच जी, रहा है। देखिए वो आवाज थोड़ा डाउन जी कर का दीजिए पुतला रीना जलाया था जी कि नहीं की, जलाया आवाज था? थोड़ी मैं भी डाउन। सवाल मैं पूछूंगी सिर्फ ना। आपको 10 सेकंड दूंगी 10 सेकंड शहजाद चाहिए। पूनावाला जी। हाँ बोलिए। 4 April 2014, Atishi Marlena. Those who have got benefit of reservation should be put in the end of the queue in next generation. ये उनका ऑफिशियल आज भी ट्वीट है। उन्होंने कहा कि जिसको एक बार आरक्षण मिल जाता है उसको
पंक्ति में पीछे खड़ा कर ठीक देना है। चाहिए। अजीज अब मैं खान पूछ रहा हूं, क्या स्टैंड है रीना जी का? अजीज ये खान जी, आरक्षण विरोधी अजीज स्टैंड खान है जी, कि किसी को आरक्षण एक अजीज बार मिल खान गया जी, तो उनको नहीं मिलना यूपी चाहिए? के मुख्यमंत्री रीना जी बताइए, मैंने सबसे कोटेड पहले डाल दिया प्रेस है। कॉन्फ्रेंस क्या स्टैंड है आपका किया। चीफ मिनिस्टर के मैं स्टेटमेंट सर पर? ले लूंगी, एक सेकंड रुकिए मुझे, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री ने आज इस 2019 के पर स्कीम पर सबसे कितने पहले प्रेस बेनिफिशियरीज कॉन्फ्रेंस थे? किया। शहजाद कोई प्लीज। जवाब नहीं। अजीज खान जी ने भी जवाब नहीं दिया था। अजीज खान जी, मैं आ नहीं पाई थी सर आपके पास। आजम खान को लेकर, उनके बयान को लेकर सवाल पूछा जा रहा था आपसे। आप बड़े क्लियर हैं सर, अंबेडकर साहब के अपमान और उनके सम्मान को लेकर अपने नेता के बयान पर क्लियर हैं कि नहीं? देखिए प्राची जी, पहले 2-3 चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए और होना जरूरी है। अभी वाजपेयी जी ने कहा कि जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया उसमें बुराई क्या है। यह भी बुराई नहीं समझ में आई, फैशन की बात समझ में नहीं आई कि क्या क्या फैशन है, क्या नहीं फैशन है। मोदी जी जब अपने कपड़े पर बार बार मोदी, हजारों बार मोदी लिख देते हैं तो वो हजारों बार लिखा जा सकता है, वो फैशन चलाऊ है। लेकिन बार बार अंबेडकर का नाम लेना ये फैशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कि जब अंबेडकर जी के नाम को लेने से दलितों को, पिछड़ों को और जरूरतमंदों को फायदा होता है, उनको हक और उनका हकूक मिलता है, एक बात। इसलिए बुराई क्या है ये बता दिया मैंने आपको। अभी कहा गया कि साहब स्मारक बनाया। अरे भाई, स्मारक तो आपने बना दिया, लेकिन उनका अपमान आप कर रहे हो। एक तरफ स्मारक बना रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका स्मरण नहीं कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात, अभी शहजाद ने कहा, पहले स्पष्ट कर दें, शहजाद ने कहा कि साहब बहुत ज्यादा फेवरेट कौन सा बिल था, यूसीसी नहीं था, शायद इनको पता नहीं है, हिंदू कोड अजीज बिल खान था। जी ना, दिक्कत ये है सर, आप पहले अपने मुद्दों पर बोलते हैं। मैं ये कह रही हूँ अजीज खान जी, अंबेडकर साहब पर सर प्लीज मेरी बात भी सुनिए। अंबेडकर साहब पर आप लोग, अमित शाह पर, गृह मंत्री पर आप आग बबूला हैं, आपको लग रहा है उन्होंने गलत बोला है और आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। बस मुझे इतना बता दीजिए, तब कहां गया था ये एग्रेशन जब आजम खान जी ये बोल रहे थे कि मूर्ति लगी रहती है, कब्जा हो जाता है, मूर्ति जिस तरफ इशारा करती है वहां सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है, तब क्यों नहीं सड़कों पर आए थे, क्यों एक्शन नहीं लिया था आजम खान साहब पर? बस इतना पूछ रही हूँ, पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब। जी, पूरी बात आप रखने नहीं दे रही हैं सर। पहले मेरे सवाल का जवाब देना, इतना समय नहीं होता है। अब आप एक ही चीज पे अड़ी रहेंगी ना। हम क्यों सर, क्यों ना मैं पूछूं आपसे? भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बीजेपी ने अपमान किया कि नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए ना अंबेडकर साहब का, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है अजीज खान साहब कि आप लोगों की पार्टी ने क्या स्टैंड लिया था जब आजम खान साहब ने बोला था। मैं उस पर प्रतिक्रिया भी बता दूंगी आपकी, आपको अखिलेश यादव जी। बोलिए सर, 10 सेकंड है मेरे पास सिर्फ। हाँ मुझे बोलने दे। हाँ देखिए, वही कह रहा हूं प्राची जी, जब अमित शाह जी अंबेडकर जी का अपमान करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपमान का माफी मांगने के बजाय एक नया नैरेटिव सेट करते हैं। तो और राहुल जी आप नैरेटिव कर दीजिए, आपने माफी मांगी होती तो शायद शर्म से बीजेपी भी माफी मांग लेती कि हमारे विपक्षी दल माफी मांगते। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।